मसीह में सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे लूका की अंजील, उसका 18 बाब 18 चैप्टर और उसकी 1 से लेके 8 आयत तक, वर्सेस 1 till 8। पाक कलाम में यूँ लिखा है, फिर उसने इस गरज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी था। ना वो खुदा से डरता, ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मदई से बचा। उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो, मैं ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूँगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरा नाक में दम करे। खुदावन ने कहा, सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है? बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं? और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो, खुदावंद का बड़ा शुक्र हो। हाँ ये अजीजों, खुदावंद से दुआ मांगे, खुदावंद से दुआ मांगे, क्योंकि दुआ ही सारे सारे दरवाजों की चाबी है। खुदावंद के सारे दरवाजे खोलती है, खुदावंद की तरफ जाने के सारे रास्ते खोलती है। आज हम अपने खुदावंद के पास आए और उससे दुआ मांगे, उसकी हुजूरी में बैठे और उससे इल्तिजा करें कि ऐ बाप यहोवा यरी, हमें अपनी हिकमत और अपनी इल्मियत का रूह दे ताकि तेरे कलाम को जाने, ताकि अपने आप को जांचें, अपने दिलों को कुर्बानी के लिए तेरे सामने तेरे हजूर पेश करें, ताकि तू हमें बचाए। क्योंकि बेशक जब हम अपने खुदावंद को पुकारते हैं तो खुदावंद यस्सु का लहू हमें सारी बीमारियों से, सारे मसले मसाइल से दूर कर देता है। बेशक उसने हमारा फिदिया दिया है और वो आज हमें बचाता है। उसी के नाम से मांगते हैं और पाते हैं, आमीन। खुदावंद यस्सु जब इस दुनिया में थे तब वो अपने शागिर्दों से और लोगों से तमसीलों में बात करते थे और उनको सिखाते और समझाते थे। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो खुदावंद यस्सु उनसे कहते हैं कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना। बेशक खुदावंद यस्सु जब तक इस दुनिया में रहे, इंसान की सूरत में, इंसानी सूरत में, उन्होंने हमेशा कहा कि डरो मत, घबराओ मत, हिम्मत ना हारना और दुआ करते रहना। दुआ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया और इंसान बन के जब वो इस दुनिया में आए और रहे, उन्होंने हमें नमूना पेश किया कि बेशक हमें दुआ करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो सब करके दिखाया ताकि हम कर सके। वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं और हमें आज उनको देखकर चलना है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह दुआ करते थे, रात रात भर दुआ करते थे। वो जंगलों में चले जाते थे, अकेले रह के दुआ करते थे, भीड़ से अलग हो जाते थे। बाप से उनका जो ताल्लुक था, वो अपने ताल्लुक को दुआ के साथ उनके साथ बरकरार रहते थे, ताबेदारी में, वफादारी में। आज खुदावन यहाँ कह रहे हैं कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। ये बात कह के उन्होंने एक तमसील कही कि एक शहर में एक काजी था, ना ही उसको खुदा का कोई डर था और ना ही उसको कोई परवाह थी। बेशक जो खुदा से ना डरता हो और ना ही कोई परवाह करता हो, तो उसको क्या फर्क पड़ता है कि वो इंसाफ करे किसी का या ना करे। इसलिए लिखा है कि वहां पर एक बेवा भी थी जो कि बार बार आकर उसे कहती थी कि मुद्दई से मेरा इंसाफ कर। बेशक उसको ना तो उस बेवा की फिक्र थी, ना ही उसको उस इंसाफ करने में किसी भी किस्म की कोई दिलचस्पी थी, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि ये बार बार आएगी, मुझे तंग करेगी और मेरे नाक में दम कर देगी कि मेरा इंसाफ कर, मेरा इंसाफ कर, मुझे इंसाफ दिलवा।
सिर्फ इस बात की वजह से कि मैं बार बार इसके आने से परेशान ना हूं, उसने उसका इंसाफ किया। हालांकि वो नहीं चाहता था पहले कि वो उसका इंसाफ करे, लेकिन सिर्फ इसी वजह से उसको उसका इंसाफ करना पड़ा, क्योंकि वो बार बार आके उसके सामने इंसाफ की दुहाई देती थी। फिर खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि जबकि उसको कोई परवाह भी नहीं थी और उसको कोई फिक्र भी नहीं थी कि उसे इंसाफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो कोई परवाह नहीं रखता था उस बेवा के बारे में या इंसाफ के बारे में, लेकिन फिर भी उसको इंसाफ करना पड़ा अपनी वजह से, ताकि वो बेवा किसको तंग ना करे, उसके नाक में दम ना करे। तो जब एक ऐसा इंसान जिसको इंसाफ करने में कोई दिलचस्पी नहीं, इंसान में कोई दिलचस्पी नहीं, फिर भी इंसाफ कर देता है क्योंकि अगला बंदा आके बार बार दुहाई देता है, तो हमारा आसमानी बाप जो कि हमारी दुआओं पर नजर लगाए रखता है, अपने कान लगाए रखता है, जो जिसकी नजर उसके रास्त बाजों पर लगी रहती है, जो आसमान से देखता है कि हम दुआएं करते हैं, जो आके आज हमारे बीच में सकूनत करता है, जिसने अपना मददगार भेजा है, यीशु ने बाप से लेके मददगार भेजा, पाक रूह आज हमारे अंदर रहता है, हमारे दिलों में सकूनत करता है। सो क्या वो हमारा इंसाफ ना करेगा? बेशक करेगा। आज जब हम उससे दुहाई मांगते हैं, उस बेवा की तरह अगर बार बार हम उससे मांगते हैं, पूछते हैं, तो बेशक लिखा है मांगो तो दिया जाएगा। सो आज हमें मांगने की जरूरत है, बार बार अपने खुदावंद से कहने की जरूरत है। हमें जिस चीज की जरूरत है, अगर वो जायज ख्वाहिश है, अगर वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म में अच्छी है, तो बेशक हमारा बाप आसमानी हमें मुहैया करने पे कादिर है। और जब हम उससे मांगते हैं पूरे दिल से, तो वो हमें अता करता है। सो लिखा है कि वो हमें क्यों नहीं देगा? बेशक वो हमारा इंसाफ क्यों नहीं करेगा? वो अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा। लेकिन मेरे अजीजों, देखने वाली बात है कि यहाँ क्या लिखा है, क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा? सो अगर हम गुनाह में अब भी हैं और हमारे दिल के कोनों में अब भी गुनाह है, और हम सुबह से लेकर शाम तक अब भी गुनाह करते हैं, कुछ गुनाह हमसे न चाहते हुए हो जाते हैं, हर रोज सोचों में, ख्यालों में। पौलुस रसूल कहता है कि जो अच्छा वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, और जो बुरा वो सोचते नहीं वो कर लेते हैं। आज हमारे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन जब हम जानबूझ के गुनाह नहीं करते, जो अगर हमसे बगैर किसी वजह के और हमारी इंटेंशन के बगैर किसी किस्म का अगर कोई गुनाह हो जाता है, तो बेशक जब हम खुदावंद के सामने झुकते हैं, वो जानता है, हमारी सरिश से वाकिफ है, वो जानता है हम कमज़ोर हैं, वही हमें फजल देता है कि हम गुनाह ना करें। सो बेशक वो हमें माफ़ करता है। हम हर रोज़ अपने आप को खुदावंद के आगे रखें और हर रोज़ अपने गुनाहों का, अपनी गलतियों का इकरार करें, जो सुबह से लेकर शाम तक हमसे ना चाहे हो जाते हैं, कि हमने किसी का दिल दुखा दिया या हमने किसी को माफ़ ना किया, तो हम उसे माफ़ करें। लेकिन यहाँ पर लिखा है, बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा? लेकिन अगर हम जानबूझकर, अब भी जानते बूझते हुए, कलाम को जानते हुए भी गुनाह को अपनी जिंदगी में रखे हुए हैं, और एक तरफ गुनाह भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ खुदावंद से दुआएं मांग रहे हैं, तो अजीजों हमारी दुआएं रुक जाएंगी, खुदावंद का हाथ हमसे उठ जाएगा। वो नापाकी को देख नहीं सकता। बेशक गुनाहगारों से प्यार करता है, लेकिन गुनाह को देख नहीं सकता। वो जब हमें माफ कर देता है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुदावंद की तरफ चले। ये हमारी मोहब्बत है कि हम खुदावंद की तरफ चले पाकीज़गी के साथ, क्योंकि हमारा खुदावंद पाकीज़ा है, क्योंकि हमारा खुदावंद होली है। सो हम अपने जिस्मों को पाक करें, अपनी रूहों को पाक करें, खुदावंद का फजल मांगे, उसकी रास्तबाजी मांगे, और वो हमें पाक करेगा, और हम फिर उसके पीछे चलें और उससे हर रोज़ फजल मांगे, गुनाहों की राहों से किनारा करें, उससे मांगे कि खुदावंद हमें आजमाइश से बचा, हमें बुराई से बचा। बेशक वही बचाता है। सो वो अपने बरगजीदों का इंसाफ बेशक करेगा। लिखा है आगे, जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं। आज हम देखें, क्या हम अपने खुदावंद से फरियाद करते हैं? क्या हम उसकी हुजूरी में आते हैं? क्या हम दुआ करते रहते हैं? क्या हम हिम्मत नहीं हारते दुआ करने से?
और लिखा है, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? बेशक जब खुदावंद देखते हैं कि उसके बेटे बेटियों को किसी चीज़ की ज़रूरत है, जब वो जायज़ ख्वाहिश है तो वो देता है। अगर वो इंतज़ार में भी रखता है तो उसमें हमारे लिए भलाई होती है। आज हम उसकी मर्ज़ी को भी जानें। फिर लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। बेशक वो इंसाफ करने वाला खुदावंद है। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या ज़मीन पर ईमान पाएगा? आज हमें अपने ईमान की हिफाजत करने की ज़रूरत है। हम दुआ में बने रहें, अपने ईमान के लिए अच्छी कुश्ती लड़ें, जैसे पौलुस रसूल कहते हैं। इस दौड़ में दौड़ते रहें और पाकीज़गी की दौड़ में दौड़ते रहें। खुदावंद से फ़ज़ल मांगते रहें, हर वक्त अपने ईमान को बचाते रहें, क्योंकि दुनिया की आजमाइशें बहुत ज़्यादा हैं। रास्ता सुकड़ा है, मुश्किल है। जब हम दूसरों को देखते हैं अय्याशी में, खुशियों में और उन चीज़ों में जो कि करना ईमानदारों के लिए नहीं है, वो खुशियाँ जो अय्याशी और फहाशी की तरफ से आती हैं, तो बाज़ दफ़ा इंसान का दिल ललचाता है कि वो भी अपने इन रास्तों को तोड़ के वापस चला जाए, क्योंकि ये रास्ता उनको बोर फील होता है और ये रास्ता मुश्किल है। और दूसरे हमारा बाज़ दफ़ा मजाक भी उड़ाते हैं, हम लान तान भी किए जाते हैं। बाज़ दफ़ा जब लोग हमारी बातें सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनकी बातों में हमारी बातों में उनके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता, क्योंकि हम हर वक्त खुदा की बातें करते हैं। हम किसी किस्म की गॉसिप करने से गुरेज करते हैं, लोगों की बुराइयां करने से गुरेज करते हैं, माफ़ करने पे यकीन करते हैं, बुराइयां ना करने पे यकीन करते हैं। सो जब वो इस किस्म की बातों को सुनते हैं तो उनका इंटरेस्ट हमारे साथ उस तरह का नहीं रहता जैसा होना चाहिए। सो बेशक हम उनके लिए बोरियत के सिवा कुछ नहीं रह जाते, लेकिन हमें अपने ईमान की हिफाजत करनी है। हमें अपने ईमान को बचा के रखना है, आखिर तक उस पे कायम रहना है, ताकि हमारा खुदावंद आए, जब वापसी वो हमें लेने आए, जब जो है वो सेकंड कमिंग हो खुदावंद की, जब यस्सु हमें लेने के लिए आए तो हम शर्मिंदा ना हों, हम उसके सामने खड़े रह सकें। हम अपने ईमान पे कायम रहें, हम अपनी चट्टान पे कायम रहें जो यीशु मसीह है। आज खुदावंद इस कलाम की वसीले से हमें बड़ी बरकत दे और हमें खुद में कायम रहने की और उस ईमान पे बने रहने की ज़रूरत है, और खुदावंद हमें इस चीज़ का फजल दे। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।